नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु मिश्रा आपके समक्ष पुनः टीम आरा की ओर से प्रस्तुत है। आज हम आपको भोजपुर के उस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में, उस ऐतिहासिक रहस्यमय बारे में बताएंगे जो आपके दिलो दिमाग को तरोताजा कर देगा एवं आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। अभी जहां हम विराजमान हैं वो आपके आरा शहर से 12 किलोमीटर दूर गुंडी ग्राम में स्थित श्री रंगनाथ जी बड़ी मंदिर में हम विराजमान हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के बारे में कि यह दक्षिण भारत के आधारित मंदिरों पर यह मंदिर का निर्माण किया गया है। हमें दुख है कि आज इस मंदिर का विकास अवरोध हो गया है। कारण कुछ भी हो, परंतु मूल जड़ हम और आप हैं कि इस मंदिर की शोभा और इस मंदिर का संरक्षण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जानते हैं इस मंदिर के पुजारी जी से कि क्या है इस मंदिर का रहस्य और इस मंदिर के निर्माण में किन किन का अहम योगदान रहा है, बताइए। बहुत पहले जो वो विष्णुदेव नारायण सिंह थे, इन लोग के पूर्वज जमींदारी समय थे, उन्हीं लोग का स्थापना किया है। जैसे भी पहले भी एक गुंडी ग्राम नाम सर्वेश्वर, जगत पुरुष अविनाशी रे, सब तीर्थ में तीर्थ समझो जैसे मथुरा काशी रे। हाँ, पश्चिम दिशा में संत रमेश्वर, पूर्वे अवध विलासी रे। ये गांव के सब तीर्थ से जैसे काशी मथुरा विश्वनाथ बा, वैसे एक तरह के तीर्थ मानल गई बा। यहाँ अनेक प्रकार के सन 200 वर्ष पहले जैसे संत रमेश्वर दास हुए थे, जो कि वहाँ जग हुआ था, उस जग से जग उत्पत्ति यज्ञावतार जी का मंदिर स्थित है। यहाँ बड़े बड़े संत भी बहुत पहले हैं। उनके बाद भी फिर ये प्रभंस जी हुए, ढोढ़न बाबा हुए। हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के व्यवस्थापक, संरक्षक, जो भी आप कह लें, क्योंकि एक ही कर्ता धर्ता इस मंदिर के हैं। तो हम पहले इस मंदिर के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो हमारे साथ युगल किशोर जी हैं। नाम से तो किशोर हैं, लेकिन अपने उम्र के पड़ाव में काफ़ी वृद्ध नज़र आ रहे हैं, परंतु आज भी इनका मन और प्रभु की सेवा में किशोर अवस्था से कम नहीं है। युगल किशोर जी, आपको सबसे पहले नमस्कार, और हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार। मेरा घर यहीं गुंडी गांव में हुआ और इस मंदिर के निर्माण का स्वर्गीय चौधरी विष्णुदेव नारायण सिंह जी थे, जो हमारे पूर्वज थे और दादाजी होते थे। हमारे दादाजी के भी पिताजी होते थे। 160 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और चूँकि इस मंदिर का निर्माण पत्थरों से हुआ, इसलिए कि यह दक्षिण भारतीय पद्धति पर आधारित मंदिर है। आप यहाँ के कोने कोने में भी घूम कर देखना चाहें तो कहीं भी देख सकते हैं। इस तरह का मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिसने इसका निर्माण किया वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, और उनकी ज़मींदारी तथा उनके रहन सहन और मृदुल स्वभाव और मधुर वाणी से गांव जवार जिला के सभी लोग परिचित थे। बहुत दिन पहले उनको कोई संतान नहीं था, जबकि अवस्था उनकी 55 साल की हो गई थी। और उस वक्त यहाँ राम लक्ष्मण का एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, राम लक्ष्मण जानकी का। उसी में वो अपना पूजा अर्चना करते थे। जब उनकी अवस्था 55 साल की हो गई तो चूँकि वह अगाध संपत्ति के मालिक थे, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने इस प्रॉपर्टी को अपने परिजनों को स्थानांतरण कर दूँ कि उन लोगों को समय पर यह काम दे। ऐसा सोचकर उन्होंने इस एस्टेट के मैनेजर गंगा प्रसाद जी वकील से संपर्क किए। वकील साहब ने अपना राय व्यक्त किया कि अभी तो आप बिल्कुल 55 साल की अवस्था है आपकी, और अभी आपकी वैसी कोई जहीफी भी नहीं है। आप जाइए, तीर्थाटन कीजिए, फिर जैसा होगा ये हिंदू रीति रिवाज और नियम कानून के मुताबिक ये संपत्ति स्वतः ही आपके परिजनों को हस्तांतरित हो जाएगी। उसमें आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके बातों को मानकर ये अपने धर्मपत्नी के साथ तिरुपति, त्रिशुनापल्ली, त्रिवेंद्रम, श्रीरंगम होते हुए ननगुरेरी मठ में पहुँचे, जो मद्रास में स्थित है। वहाँ के स्वामी जी बहुत ही सिद्ध संत थे, और इन्होंने जाकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और उसके बाद वहीं बैठ गए। पता नहीं स्वामी जी के मन में क्या आया, उन्होंने एक आदेश दिया। इन्होंने तो अपनी कुछ बात कही नहीं उनसे, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि हमारे पद्धति पर आधारित अपने यहाँ एक मंदिर बनवाओ।
ये तत्काल हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सरकार ये कैसे संभव है, हमारे यहाँ न इस तरह के शिल्पी हैं, न कारीगर हैं, न कलाकार हैं, कैसे ये मंदिर बनकर तैयार होगा। तब उन्होंने कहा कि श्री राम प्रभु का कार्य भी कोई करता है क्या, आप सिर्फ लग जाओ, सब भगवान कर लेंगे। उन्होंने इस बात को अंगीकार किया और अब बाबा का आशीर्वाद दिया और शिल्पी कारीगरों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। तब लिंगराज जी के वंशज लोग जो वहाँ कार्यरत थे, उन्हीं लोगों को आदेश हुआ कि आप लोग जाइए और जाकर देखिए, बिहार से ही आए हैं और वहाँ ही मंदिर निर्माण करने की इनका इच्छा है, आप लोग जाकर उस जगह को देखें। वहीं से कारीगर कलाकार लोग आए और यहाँ आने के बाद उन लोगों ने पत्थरों का मांग किया, लेकिन चूंकि यहाँ ये सब पत्थर उपलब्ध नहीं था, आप देख रहे हो एक एक पत्थर 40-40 क्विंटल, 50-50 क्विंटल का इसमें पिलर लगा हुआ है जी। और सारा मंदिर पिलर पर ही खड़ा है। आप देख सकते हो कहीं इसमें ईंट नहीं है, ये सारे पिलर पत्थर के हैं। बिल्कुल पिलर पत्थर के हैं और इसमें कहीं एक ईंट आप नहीं देखोगे। तो इस पत्थरों के लिए तो बड़ी समस्या खड़ी हुई, क्योंकि वो कारीगरों ने बताया कि इसका जब भी निर्माण होगा तो पत्थर से ही होगा। तब वो जो हमारे पूर्वज थे वो उन कारीगरों को लेकर चुनार चढ़ गए, जहाँ पहाड़ का बड़ा सा जखेड़ा है, और वहाँ जब ये लोग गए तो इन लोगों ने जाकर पहाड़ को भ्रष्ट कराया, उसमें से पत्थर निकला। उसके बाद इन पत्थरों की कटाई वहीं शुरू हुई और 5 साल तक पत्थर कटाई होती रही। 7-8 साल लग गए इस पत्थरों के ढुलाई में, क्योंकि उस वक्त कोई कम्युनिकेशन का व्यवस्था नहीं था, बैलगाड़ी से ही पत्थर आता था जाता था। तो ऐसा करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा होती है। 55 साल के अवस्था में जो ही उन्होंने इस मंदिर का शिलान्यास किया, वहीं उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति की संभावना बनी और साल भर के अंदर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति, 55 वर्ष की उम्र में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अच्छा, धर्म का नेव पाताल में होता है। गांव वाले भी दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गए। लेकिन अब तो जमींदारी जाने के बाद मैं भी तो उसी परिवार से हूँ, लेकिन स्थिति हम लोगों की दयनीय है। एक हमारा ही नहीं, अनेकों ज़मींदार लोगों की स्थिति दयनीय है और बहुत सारे मंदिर बंद होने के कगार पर हैं। लेकिन अगर विचार किया जाए तो ये मंदिर पर्यटन स्थल के घोषित होने के लायक है। इसको पर्यटन स्थल के मानचित्र पर लाने के लिए मैंने 2000 में गृह मंत्रालय को आवेदन दिया। अभी कुछ ही दिन पहले इस मंदिर से 2 मूर्तियाँ 96 साल में चोरी हो गई थी, रामानुज स्वामी जी की और हनुमान जी की। जो मूर्तियाँ कृष्णगढ़ थाने के मालखाने में पड़ी हुई है, उन मूर्तियों को लाने के लिए हमारे माननीय किशोर कुणाल जी यहाँ पधारे थे और उन्होंने प्रयत्न भी किया, लेकिन थाने से संपर्क किया गया तो थाना बोल दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद आरा रिकॉर्ड रूम से संपर्क किया गया, रिकॉर्ड जब हम लोगों को नहीं मिला तो हमारे किशोर कुणाल जी इसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज से भी रिक्वेस्ट किया और डिस्ट्रिक्ट जज को बोले कि भाई रिकॉर्ड खोज के निकलवाइए कि हनुमान जी की मूर्ति आज कैद खाने में पड़ी हुई है, हनुमान जी को मूर्ति कला का पूजा पाठ किया जा सके। काफ़ी रहस्यमय जानकारियाँ हमें युगल किशोर जी से प्राप्त हो रही है। इसी के साथ हम आगे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की विस्तृत रूप से क्या क्या इसकी मतलब प्रधानता है, क्या क्या यहाँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि यह मंदिर वैज्ञानिक पहलू से जुड़ा हुआ है। उसके लिए इसके गोपुरम को 3 बार निर्माण किया गया और तीनों बार तोड़ दिया गया। उस तरह की आकृति नहीं बन रही थी। माघ माह में जब सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं तो उसमें 2 दिन की अवधि ऐसी आती है कि सूर्य की रश्मियाँ सीधे रंगनाथ भगवान के यहाँ पहुँचती हैं, जो इस मंदिर के मालिक हैं। रंगनाथ भगवान के नाम से ही यह मंदिर विख्यात है और रंगजी मंदिर के नाम से इसको पुकारा जाता है। जबकि इसमें मूर्ति विष्णु भगवान की है, भगवान राम लक्ष्मण जानकी की भी है, लेकिन मालिक इसके रंगनाथ भगवान ही है, क्योंकि दक्षिण भारत के देवता हैं और दक्षिण भारत के ही आदेश पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो एक बात तो मैं आपको बतलाऊं कि माघ माह में आप कभी भी आओगे तो दर्शन कर सकते हो। गोपुरम के निचले झरोखे से आकर जो सूर्य की रश्मियाँ भगवान के यहाँ तक पहुँचती हैं। दूसरी बात यह है
कि इस मंदिर के प्रांगण में 2 कुआं है, बस इतने ही दूर के अंदर में एक कुआं का पानी बिल्कुल मीठा है और एक कुएं का पानी लवण परिश्रुत जल है, लवण से युक्त जल है। दोनों कुआं अभी मंदिर प्रांगण में विद्यमान है। इसके लिए हम लोगों ने पुरातत्व विभाग को लिखा भी, लेकिन हम लोगों को वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिल सका। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि ये जो यहाँ पर विष्णु भगवान वेंकटेश भगवान की प्रतिमा है, वो उस प्रतिमा के सामने अवार जवार से हमारे ज़िला से, हमारे प्रांत से बहुत से लोग जिनको इन बारे में जानकारी है, वो लोग यहाँ आते हैं और भगवान के यहाँ बैठकर अपनी मिन्नत मांगते हैं। ईश्वर की कृपा से उनकी मिन्नत पूर्ण होती है। और क्या कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि यहीं से कुछ ही दूरी पर भोजपुर का, यूँ कहें तो एशिया का प्रसिद्ध मंदिर अब माना जाने लगा है बखोरापुर के काली मंदिर को। और इसी मार्ग से लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, और इस सड़क के किनारे, यह सड़क पर ही है, फिर भी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, ये तो तय है कि इस मंदिर का निर्माण 160 वर्ष पहले हुआ था। बखोरापुर मंदिर का निर्माण अभी मात्र 20-25 साल पहले हुआ, लेकिन वहाँ के लोग सक्रिय रहे। उन लोगों ने उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रयत्न किया और हम लोगों के ग्रामीण उतना सक्रिय नहीं हो सके, इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं हो सका। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस मंदिर का स्थापना दिवस फागुन शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन होता है। उस दिन पहले यहाँ इस गांव के लोग अपने अपने गाय का दूध दोहन करके ले आते थे और वेंकटेश भगवान का स्नान होता था, फिर उसको चरणामृत के रूप में वो लोग सेवन करते थे। ये गणेश भगवान का मूर्ति जो है चेहरा इस तरफ, कारण इसलिए है कि यह परम पूज्य गोरेश्वर बाबा भगवान राम जी ने आदेश दिया कि ये मूर्ति तो अभी की बनी हुई है, लगभग 30-40 साल पहले की। उन्होंने आदेश दिया कि एक गणेश भगवान का प्रतिमा बनाओ और उसको रंगनाथ भगवान के सामने स्थापित करो कि जब भगवान का पट खुले तो रंगनाथ भगवान का और गणेश जी का साक्षात्कार हो। इसलिए कि गणेश भगवान विघ्नहर्ता देवता हैं। इस मंदिर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनका ये हरण करेंगे, इसीलिए इनको इस तरह से स्थापित किया गया। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर में जो भी चीज़ स्थापित है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्यमय बात है। बिल्कुल रहस्य है। अभी आप देख रहे हो इस मंदिर के उत्तर तरफ रामानुज स्वामी जी की एक प्रतिमा है और रामानुज स्वामी जी धर्माचार्य थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, इस संप्रदाय का, रामानुज संप्रदाय का। और उनकी एक मूर्ति उत्तर तरफ आसीन है। दूसरी बात यह है कि दक्षिण के तरफ एक बहुत सा बड़ा भगवान का रसोई घर है जिसमें माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है। इसमें सारी चीज़ें आपको देखने के लायक है और भगवान की एक कृपा है कि अभी तक ये सारी बरकरार भी है। वैसे हमारे और आपके जैसे कितने लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन इसका बनावट कुछ इस तरह से है, इतनी मजबूती से इसको बनाया गया है कि इस पर दाग लगने वाला नहीं है। बड़े रंग रोगन के अभाव हो सकता है, रख रखाव का अभाव हो सकता है, लेकिन मंदिर ज़रा सही होगा ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं। जैसा कि हम लोगों ने युगल किशोर जी के द्वारा बहुत कुछ जाना, काफ़ी रहस्यमय मंदिर के बारे में हमने इस जानकारियाँ प्राप्त की। आप भी इस मंदिर को देखने के लिए अवश्य आएंगे, हमें उम्मीद है। इससे पहले हम जानेंगे कि भगवान यहाँ भोग क्या लगाते हैं। महाराज, हम आपसे जानना चाहेंगे। चलिए, मैं आपको बहुत पहले ही बतला चुका हूँ कि यह दक्षिण भारतीय पद्धति पर आधारित मंदिर है। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो वहाँ से पुजारी लोग भी दक्षिण भारत से ही आए, तो वो लोग भगवान के भोग के लिए मालपुआ बनाते थे, फुलहरा बनाते थे और वो शरद पूर्णिमा के लिए वो जो खीर बुनता था वो स्पेशल ढंग से बनता था और अन्य मिठाइयाँ भी वो मद्रासी लोग ही बनाते थे। और ऐसे तो नियमतः भोग में सुबह पोंगल लगता था, दोपहर में राजभोग होता था और शाम को चना प्रसाद पड़ता था। जैसा कि दक्षिण भारत के तरफ पात्र जो होता है केले के पत्ते पे होता है, तो यहाँ किस पात्र में भगवान को भोग लगता है? नहीं, यहाँ तो भगवान का सब फूल का थाली, सोना या चांदी के थाली में भोग, चांदी के थाली में भोग लगता था।
लेकिन अब तो चूंकि वो समय नहीं रहा, इसलिए केला के पत्ते पर ही भगवान को प्रसाद खवाया जाता है। तो हमारे साथ इस ग्रामीण क्षेत्र के मंदिर परिसर के आसपास के भी कुछ युवा साथी जुट चुके हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं एक नवी क्लास में पढ़ने वाले छात्र। हम जानना चाहेंगे, पुनीश जी हमारे साथ हैं, कि पुनीश जी आप इस मंदिर में किस उद्देश्य से आए हैं और काफ़ी दिनों बाद आप शायद यहाँ पर आए हैं, तो कैसा आपको अनुभव हो रहा है और इस मंदिर के लिए आगे आप क्या करेंगे? इस मंदिर के बारे में पहले हम चर्चा नहीं सुने थे। जब इसके बारे में हम चर्चा सुने तो हम दर्शन करने के लिए आए हैं, और हम जो हमारे दोस्त हैं तो उनको भी हम बताएंगे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन इसके बारे में लोग नहीं पता होने के चलते लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ। ये सोशल मीडिया पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो लोग इसके बारे में बताएंगे तो लोग आएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि सोशल मीडिया पे हम इस चीज़ को शेयर करेंगे। इस चीज़ को शेयर ही नहीं करेंगे बल्कि मौखिक रूप से और लिखित रूप से हर जगह, स्कूल हो, कोचिंग हो, या हमारे कुटुंबजन हो, या हमारे फैमिली हो, सबको इस मंदिर के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे ताकि इस मंदिर की शोभा और बढ़े। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप और हम ऐसे मंदिरों के दर्शन करने के लिए केरल, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, दक्षिण भारत के कई शहरों को भ्रमण के लिए जाते हैं। काफ़ी खर्च होते हैं उसमें, काफ़ी मेहनत, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी चीज़ों से हम जूझते हैं, परंतु आपके शहर में बसा यह भव्य मंदिर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आप यहाँ अवश्य आएँ, दर्शन करें और हो सके तो हर संभव इसे अपने कुटुंबजन, मित्र, अपने आसपास जहाँ भी आप जाएं, इस मंदिर का विशेष रूप से चर्चा करें और इस मंदिर को पर्यटन के रूप में पहचान दिलाने में सहयोग करें। तब तक के लिए मैं दिव्यांशु मिश्रा इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।